मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इंडिया पहुंचने वाली सीमा हैदर के पाकिस्तानी शोहर ने इंडियन अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। मोहब्बत की खातिर गुज़िश्ता साल इंडिया में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाली पाकिस्तानी शहरी सीमा हैदर के शोहर ने उनके खिलाफ एक इंडियन अदालत में कम से कम 19 दफात के तहत मुकदमा दायर करते हुए दावा किया है कि इन दोनों की तलाक नहीं हुई। सीमा हैदर के पाकिस्तानी शोहर गुलाम हैदर ने एक इंडियन वकील के जरिए सीमा पर बेईमानी, मुजरमाना साजिश, दो बरादरियों के दरमियान दुश्मनी पैदा करने और इंडिया में गैर कानूनी दाखिले की दफात के तहत मुकदमा दायर किया है। सीमा हैदर गुज़िश्ता साल मई में अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से इंडिया में दाखिल हुई थी और इसके बाद से दिल्ली के पड़ोसी शहर नोएडा के रिहायशी सचिन मीना के साथ रह रही हैं, जिनसे उनकी मुलाकात पबजी गेम खेलने के दौरान ऑनलाइन हुई थी। सीमा हैदर की शादी साल 2014 में जैकबाबाद के रिहायशी गुलाम हैदर से हुई थी। इस शादी से उनके 4 बच्चे हुए थे। बाद अज़ां दोनों कराची शिफ्ट हो गए थे और 2019 में गुलाम हैदर काम के सिलसिले में सऊदी अरब चले गए। ये वो वक्त था जब सीमा ने सचिन मीना से बात करना शुरू की और उसका जरिया एक ऑनलाइन गेम था। इंडिया में दाखिल होने की कहानी मंजर आम पर आने के बाद इंडिया में सीमा और सचिन चंद रोज के लिए पुलिस की जेर हिरासत भी रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद दोनों जमानत पर रिहा हो गए थे। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक का कहना है कि सीमा की तलाक नहीं हुई, जिसकी वजह से इनकी सचिन से शादी इंडियन कानून में नाजायज है और अदालत को गुमराह कर रही हैं। ताहम सीमा के वकील APK सिंह ने इस दावा से इख्तलाफ करते हुए कहा कि सीमा ने 4 साल कबल गुलाम हैदर को ज़बानी तौर पर तलाक दी थी। इन्होंने BBC को बताया कि गुलाम ने इन्हें छोड़ दिया था और उसके बाद वो अपने वालिद के साथ रहती थी। वालिद की मौत के बाद सीमा का सचिन से राब्ता हुआ और वो इंडिया आ गई। APK सिंह ने मजीद कहा कि सीमा और सचिन ने गुज़िश्ता मार्च में नेपाल में शादी कर ली थी और अपनी पहली सालगिरह इस साल 13 मार्च को हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक पूरी धूमधाम से मनाई। लेकिन गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक बताते हैं कि सीमा ने अपनी दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान भी अपने शोहर का नाम गुलाम हैदर बताया था। वो कहते हैं कि सीमा ने अदालत में एक हलफनामे में भी खुद को गुलाम हैदर की बीवी के तौर पर बताया था। इन्होंने कहा कि सीमा ने कोई सबूत पेश किया, ना ही अदालत में कोई दस्तावेज जमा करवाई कि इन्होंने गुलाम हैदर को तलाक दी थी। वो सवाल पूछते हैं कि जब आपकी शादी सचिन से मार्च 2023 में हो गई थी तो आपने अदालत से जमानत हासिल करते वक्त गुलाम हैदर का नाम दस्तावेज में क्यों इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि सीमा की तमाम दस्तावेज में गुलाम हैदर इनके शोहर हैं। इन्होंने अपने शोहर को धोखा दिया, अदालत में झूठ बोला और अब इंडिया में गैर कानूनी तौर पर रह रही हैं। मोमिन मलिक का कहना है कि अदालत ने मकामी पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 18 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। मोमिन मलिक के मुताबिक गुलाम हैदर ने पाकिस्तान की NGO अंसार बर्निंग ट्रस्ट के जरिए इनसे राब्ता कायम किया था। ताहम सीमा के वकील APK सिंह ने इस केस को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। इन्होंने कहा कि वकील के इंडिया में होने से इस केस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन मुकदमे की समाअत के लिए शिकायत गुंदा को अपने वकील के अलावा खुद या किसी और नुमाइंदे को मुकर्रर करना होगा। इन्होंने कहा कि सीमा इंडिया आने से पहले हिंदू मजहब इख्तियार कर चुकी थी, अपने बच्चों का नाम तब्दील कर चुकी थीं और एक पंडित की मौजूदगी में सनातन धर्म हिंदू मजहब का दूसरा नाम है के तहत सचिन से शादी कर चुकी थीं और वो अपनी जमानत की शराइत पूरी करके यहाँ रह रही हैं। इस इल्ज़ाम पर कि सीमा ने एक इंडियन अदालत में गुलाम हैदर के नाम का इस्तेमाल अपने शोहर के तौर पर किया, APK सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया चूंकि इस वक्त सीमा और सचिन पुलिस हिरासत में थे और सिर्फ मुल्जिम कागजी कार्रवाई की जिम्मेदारी नहीं होता, पुलिस या क्लर्क ने हकायक की जांच पड़ताल के बगैर कुछ लिख दिया होगा। फौजदारी मुकदमात के वकील कर्नल सिंह का कहना है कि गुलाम हैदर का मुकदमा इंडिया की अदालतों में नहीं चलेगा। वो कहते हैं कि सीमा की शादी पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी शहरी से हुई थी।
पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उस पर इंडियन अदालतों का दायरा इख्तियार नहीं। वो कहते हैं कि दोनों सीमा और गुलाम हैदर पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तान या इंडियन शहरी सिर्फ अपने मुल्कों में मुकदमा दायर कर सकते हैं, न कि और दूसरे मुल्क में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी कीमती